अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरा वादा याद है ना तुम्हें? मेरा सब कुछ बस तुम हो। क्या हो रहा है? ये बात तुम्हें हमेशा तकलीफ देगी कि अब आफरीन जहांज़ेब की बीवी है। मेरा तुम्हें यही मशवरा होगा कि तुम ना जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। अगली बार नूर अम्मी या अफशा बाजी को लेकर मौके पर पहुंच जाना, फिर देखते हैं आंखों देखा कौन झुटलाएगा। ये तो खुशी का वक्त है ना, तुम मेरी बीवी हो और किस्मत अब हमें एक कर चुकी है। थैंक यू मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करने के लिए। मुर्तजा, घर में कोई गाड़ी ड्राइवर है? मुझे कुछ काम करना है, प्लीज चेक कर लो, अगर है तो मिल जाएगी। ठीक है। ओके, आई विल बी वेटिंग। कितनी बार कहा है कि फ्रूट अपने कमरे में रखा करो, लेकिन तुम बात सुनती नहीं हो ना। जी क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या हुआ? देखो उर्मी, इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डॉक्टर के जाना होगा ना। जहांज़ेब, 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 जल्दी आओ। क्या हुआ है? आफरीन की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। नूर अम्मी मैं ठीक हूँ, बस जरा सा चक्कर था, मुझे नहीं जाना कहीं भी। अरे नहीं नहीं जहांज़ेब, वो ठीक है तो क्या जरूरत है डॉक्टर के जाने की? वैसे भी मुझे मीटिंग में जाना, गेटिंग लेट। जहांज़ेब, दुनिया की कोई मीटिंग औलाद से बढ़कर नहीं हो सकती, लेकर जाओ उसे। नहीं नूर अम्मी, कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं ले जाता हूँ अगर जहाँ से बिजी है तो। चलो मैं बिल्कुल साथ। अरे नहीं नहीं, बस मैं अभी डॉक्टर को दिखा के लिया, नो प्रॉब्लम। चलो संभल के। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी का ख्याल मुर्तजा को है। मुर्तजा, किंजा कहाँ है? किंजा घर पर कम और शॉपिंग मॉल में ज्यादा होती है। आफरीन के लिए क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, रूटीन चेकअप था, ऑल गुड। बड़ी अजीब सी हो गई आफरीन। मुझे तो बिल्कुल इस तरह ट्रीट करती है जैसे मैं कोई नामहरम हूं उसके लिए। हाथ तक पकड़ने की मुझे इजाजत नहीं है। मुझे लगता है उसने अपने और तुम्हारे निकाह को बड़ा सीरियस ले लिया है। मैं तो उसे होश दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा और उसका निकाह बड़ा टेम्पररी सा है। बताते ना उसे ये। आपने भी तो इस निकाह को खुद की मुश्किल आसान करने के लिए इस्तेमाल किया। और आफरीन एक औरत है और अब वो इस निकाह के तकद्दुस से बन चुकी है और कुछ नहीं। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, आजाद कर दो उसको इस निकाह से, तलाक दे दो आफरीन को। क्या हो गया? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। आफरीन को तलाक दे दो। मुर्तजा, मुर्तजा,
तो सब मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? आफरीन बिल्कुल ठीक कहती है। हम अपने अपने मुफाद में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, खुदगर्ज हैं। खुदगर्जी कहां से आ गई इसमें? यही तो प्लान था मेरा। आप अपनी कमी छुपाने के लिए आफरीन को ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो बिल्कुल बेजान हो, एहसास नाम की चीज ना हो उसमें। और तुझा एहसास कहां से आ गया बीच में? मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम दोनों को, कोई बात छुपाई नहीं, ना तुमसे और ना उससे। आफरीन रिश्तों को वो दिल से मानती है और इस वक्त तलाक कयामत से कम नहीं होगी उसके लिए। अपनी खुदगर्जी से हटकर सोचें, मां बनने वाली है। इस वक्त हमें उसे किसी जज्बाती कश्मकश में डालने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं मैं? इस सारे मामले को जरा बीच में छोड़ दो। जो भी होगा बच्चे की पैदाइश के बाद ही होगा, क्योंकि इस वक्त तलाक की तो वैसे भी कोई अहमियत नहीं। ये किसकी तलाक की बात हो रही है? वो सोफी तैयार हो गई है ना डिवोर्स के लिए, तो मैं मुर्तजा मुझे समझा रहा था कि अगर वो तैयार हो गई तो उसको तलाक दे देता हूँ। बट मैंने सोचा कि जब वो यहाँ से जाने वाली होगी तो तभी देख लूंगा इस मामले को। सोफी तुम्हारी और आफरीन की शादी को कबूल कर चुकी है। अब उसको किस वक्त तलाक देनी है, किस वक्त नहीं, ये तुम तय करोगे। लेकिन मैं ये कहूंगी फिलहाल तुम अपनी तवज्जो आफरीन पर और अपने होने वाले बच्चे पर दो, समझे? सोफी सोफी सोफी। चलो नाज़रीन देखते हैं। Okay. Bye. Have a nice day, जाज़ेब। आफरीन, मेरी बात सुनो। जिससे इंसान इतनी मोहब्बत करता है उसे बांट नहीं सकता। मुझे माफ कर दो प्लीज। कैसी बातें कर रही हैं आप तो मुझसे बड़ी हैं। आफरीन, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं आफरीन, इस घर में मेरी जगह नहीं है। जो खुशी जाज़ेब को और इस घर को तुमने दी है मेरे नसीब में नहीं है। आप अल्लाह से उम्मीद तो ना छोड़ें। कहते हैं जब औरत उम्मीद से होती है ना तो उसकी हर दुआ सुनी जाती है। और मैं दिल से अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बहुत जल्द आपको भी इस खुशी से नवाजे। आमीन। आप हमारे साथ रह सकती हैं, मेरा मतलब जाज़ेब के साथ रह सकती हैं आप। आफरीन, मैंने तुमसे इतनी नफरत की और तुम मुझे मोहब्बत दे रही हो, वो भी इतनी ज्यादा। क्यों? मुझसे नफरत के लिए तो आपके पास ठोस वजह थे, लेकिन आपसे शिकवे के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। और फिर अपने शौहर से मोहब्बत तो हर बीवी का हक होता है ना। मेरा यकीन करें, मुझे आपकी मौजूदगी से कोई मसला नहीं। लोग कहते हैं कि सौकन एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब होती है आफरीन, लेकिन अगर सौकन तुम जैसी हो तो ये सच नहीं। थैंक यू आफरीन। जो भी होगा बच्चे की पैदाइश के बाद ही होगा, क्योंकि इस वक्त तलाक की तो वैसे भी कोई अहमियत नहीं। ये मुझे लगता है उसने अपने और तुम्हारे निकाह को बड़ा सीरियस ले लिया।
मैं तुझसे होश दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा और उसका निकाह बड़ा टेम्पररी सा है। बताते ना उसे। आपने भी तो इस निकाह को खुद की मुश्किल आसान करने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं। नूर अम्मी जुबान की पक्की हैं। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुर्तजा, आप परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत है? गुड। कुछ नहीं। जब देखो साहिब का मूड ही ऑफ रहता है। हाँ फैजान, कैसे हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रांसफर करवा रही हूँ थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? बस सोच रहा था मेरे और तुम्हारे बारे में। अभी तक मेरे पास कोई हल नहीं। तुम्हें पता है, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने ये ना सोचा हो कि काश मैं शादी से पहले नूर अम्मी को बता देती कि मैं मुर्तजा से मोहब्बत करती हूँ, तो आज हमें अपनी मोहब्बत को गुनाह की तरह छुपाना ना पड़ता। तुमने अब जो भी कुछ किया, मुझे फख्र है तुम पर। और फिर देखो ना, हम दोनों की शादी नॉर्मल शादियों की तरह अगर होती तो मैं अब तक तुमसे बोर हो चुका होता। क्या मतलब? मतलब ये कि आमतौर पर शौहर बीवी से बोर ही हो जाते हैं कुछ अरसे बाद, लेकिन देखो आज भी हम दोनों बिल्कुल वैसे ही मिल रहे हैं जैसे शादी से पहले मिला करते थे, सबकी नजरें पे छुप कर। वैसे मैं तो तुमसे इतनी दूर चली गई थी, तुमने कभी हमारी मोहब्बत पर हार क्यों नहीं मानी? कैसे मानता? दिल निकाल कर फेंकना पड़ता, क्योंकि बेचारा सिर्फ तुम्हारे नाम से धड़कता। तुम्हें नूर नाम पसंद आया? नहीं, डोडो मुर्तजा यार, आई एम सीरियस। पसंद है। आफरीन, देखने में इतनी सादा और समझने में इतनी मुश्किल, तुम्हें तो सोफी की मौजूदगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना ही अपने शौहर से कोई गिला तो उनसे होता है जिनका कोई कसूर हो। एक बीवी होकर तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हो कि कोई दूसरी औरत तुम्हारे ही कमरे में तुम्हारे शौहर के साथ रहे? शायद हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। बात सोच की नहीं आफरीन, फितरत की है, और तुम्हारे सुकून ने मुझे हैरान कर दिया है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, नाइस शर्ट। क्या कह रही थी वो तो सिर्फ ये जानना चाहती है कि मुझे सोफी की मौजूदगी से कोई तकलीफ क्यों नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। सोफी सिर्फ उसकी वजह से इस घर में वापस आई है। आफरीन, जब मैं तुम्हें समझा रहा था कि बहुत जल्द घर वालों को हमारे इख्तलाफात नजर आने लग जाएंगे, तो मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा था ना? क्या जरूरत थी तुम्हें अपना कमरा देके सोफी को खुद यहाँ पे आने की? आप शायद भूल रहे हैं कि सोफी के यहाँ आने से पहले मैं आपके कमरे से जा चुकी थी। जिस दिन आपने हमारे रिश्ते को खत्म किया था ना, उस दिन वो पुरानी आफरीन भी खत्म हो गई थी, और इस नई आफरीन की दुनिया में
आपका कोई वजूद नहीं है, इसलिए मेरे कमरे में मत आया करें। चले जाएं यहाँ से। हेलो। तुम यहाँ रात के 2 बजे? यार प्लीज वापस जाने के लिए मत कहना, मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था। कि तुम्हारा दिल है ना, एक दिन हमें बहुत बड़े मसले में डाल देगा। जाओ यहाँ से। एक्चुअली बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरी जिंदगी के सारे मसले इस दिल की वजह से हैं। ना ये दिल होता ना तुमसे मोहब्बत होती, ना दिल होता ना जलन होती, ना दिल होता ना तुम्हारा चेहरा देखने की बार बार तलब होती, ना दिल होता ना दिल चाहता कि तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं, ना दिल होता। तुम ठीक कह रहे हो, इस दिल की वजह से बहुत दर्द भी मिले हैं, लेकिन इस दिल की वजह से अगर मोहब्बत है और मोहब्बत की वजह से तुम मेरे पास हो, तो तुम्हारे साथ एक एक लम्हा गुजारने के लिए मैं पूरी जिंदगी इस दर्द से गुजरने के लिए तैयार हूं। आफरीन, मेरा इतना तो हक बनता है कि तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूं। मुर्तजा, मुर्तजा उठो, तुम्हारा फोन बज रहा है। किंजा कॉल कर रही है। मुर्तजा, यार क्या कर रही हो? हादिया, तुमने इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। ख्वाबों से निकलकर हकीकत की दुनिया में आओ। किंजा कॉल कर रही है, बात करो उससे। अभी तो फोन साइलेंट कर रहा हूँ, सोचना पड़ेगा कि कहना क्या है उसको। कहाँ हूं मैं इतनी सुबह? मुर्तजा, मुर्तजा, मुर्तजा कहाँ है? मुझे क्या पता। हैरत की बात होगी अगर तुम्हें भी पता ना हो कि मुर्तजा कहाँ है।
अजीब, फोन भी बंद कर दिया। मुर्तजा को जरा भी मेरा ख्याल नहीं है। तुम्हारा क्यों रंग उड़ा हुआ है? किंजा क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मुर्तजा कहाँ है? मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो तुम मुर्तजा का इंतजार क्यों कर रही हो? फौरन हॉस्पिटल चलो ड्राइवर के साथ। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो। मैं नूर अम्मी को ले जाऊंगी। मुर्तजा आए तो उसको कहना कि मैं अम्मी की तरफ गई हूँ। आज तुम्हारी वजह से बात बिगड़ जाती। अब खड़े क्या हो, जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। देखिए, लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जाएगा आएगा, उसमें तो बहुत देर लग मुर्तजा, जाएगी। वैसे भी हमारी कंपनी इतने सालों से रजिस्टर्ड है, इतना तो फेवर कर सकते हैं आप हमें। पता नहीं कहाँ चला गया ये। थैंक यू। I'll email you all the details then. Okay, thanks. Bye. जानजेब भाई, आपने मुर्तजा को कहीं देखा है? जिस दिन आपने हमारे रिश्ते को खत्म किया था ना, उस दिन वो पुरानी आफरीन भी खत्म हो गई थी। और इस नई आफरीन की दुनिया में आपका कोई वजूद नहीं है, इसलिए मेरे कमरे में मत आया करें। मुर्तजा, हाँ बोलो। आप कहाँ गायब रहते हैं आजकल? वो जॉगिंग के लिए गया था, वहीं से अर्जेंट मुझे ऑफिस जाना पड़ गया था। इतना अर्जेंट कि जानजेब भाई को भी नहीं बताया? क्यों? हर बात झांजेब को बताना जरूरी है? आपकी मसरूफियात की खबर तो आजकल किसी को भी नहीं होती। आपको पता है मेरी तबीयत कितनी खराब थी, लेकिन आपका ध्यान आफरीन से हटे तो मेरी तरफ आए ना। सब कुछ है तुम्हारे पास, ड्राइवर है यहाँ पे, तबीयत खराब थी तो उसके साथ जा सकती थी। जरूरी नहीं है कि हर बात पे आफरीन बताने दो। शौहर की तवज्जो जब बीवी से हटती है ना, तो बीवी ये पूछने पे मजबूर हो जाती है कि शौहर की तवज्जो कहाँ है। All good? तुम ज्यादा दिन किंजा का मुंह बंद नहीं रख सकोगे। छोड़े उसे, पागल है वो पागल नहीं है, सही कह रही है। अगर तुम 24 घंटे आफरीन के गिर्द मंडलाते रहोगे तो यही होगा ना।
फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। आफरीन से दूर रहो मुर्तजा, वरना सब तबाह हो जाएगा। क्योंकि अब तुम मेरे दिमाग से खेल रहे हो। Hey beautiful. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो फौरन वापस जाओ यहाँ से। अरे क्यों भाई? जैसा तुम समझते क्यों नहीं हो? अभी किंजा तुम्हारे पीछे आ जाएगी। अरे उसका कोई मसला नहीं। उसको जब अपनी अम्मी को पैसे दिलवाने होते हैं तो वो इस तरह के इश्यूज ही क्रिएट करती है। उसकी अम्मी को पैसे मैंने भेज दिए, बस सो गई जाके, अब उसे कोई मसला नहीं। जैसे आपने बिल्कुल सही पहचाना था। किंजा ने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। कम तो तुम भी नहीं हो। तुमने भी तो शादी सिर्फ मुझे जलाने के लिए की थी ना? और क्या करता, सोचा था कि तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो हासिल कर लूंगा। तुम जेलस हुई थी ना? जेलसी? कैसी बातें कर रहे हो तुम मुर्तजा? सच सच बताओ, हुई थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में देखकर बोलो। नहीं, बोला दो। मुर्तजा, मुर्तजा, मुर्तजा। जानजेब भाई आप? I'm sorry मैं इस वक्त तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे एक फाइल अर्जेंटली चाहिए थी। मुर्तजा कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? तुमको ज्यादा नींद में नहीं रहने लगी हो आजकल? तुम्हें खबर ही नहीं होती तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? I need that file right now। मुर्तजा को ढूंढो, भेजो मेरे पास। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कहाँ गए थे? पानी पीने किचन में गया था। कुछ नहीं, वो जानजेब भाई आए थे, किसी जरूरी फाइल का पूछ रहे थे। इस वक्त? तुम्हें मुर्तजा मिल गया, मुझे मेरी फाइल। कहाँ थे मुर्तजा तुम? इस वक्त कहाँ घूम रहे हो? सीरियसली? किचन में पानी पीने गया था। किंजा, तुम कमरे में ही पानी की बोतल क्यों नहीं रखनी थी? Anyway, good night. आप मुझे कल अम्मी के घर छोड़ आइएगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बस चंद ही महीने हैं, फिर आफरीन वापस आ जाएगी तुम्हारे कमरे में। It's okay. शिकवा तो करती होगी ना? नहीं, वो काफी समझदार लड़की है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तुमसे कहूंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आफरीन ने मेरी जगह ले लिया तुम्हारी जिंदगी में। आई एम हैप्पी। आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहूंगी कि जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो आप घर पर मौजूद ना हो, क्योंकि आपकी मौजूदगी में मेरा मुर्तजा के साथ जाना नूर अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। आफरीन, अपने जज्बात पे काबू रखो। तुम जिस धुन में चल पड़ी हो ना, इस तरह तुम सबके सब डूब जाएंगे। गहरे पानी में तो आप हमें ले ही आए हैं, और जब आ ही गए हैं तो क्या लहरों से डरना और क्या तूफान से। जी मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। जी। सालेकुम नूर अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों? नहीं तो वो आई गेस कुछ बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन तो वरी मैं हैंडल कर लूंगा उसे जल्दी। कोई मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ, या फिर मुर्तजा से ले लो हेल्प। ऑफ कोर्स, मुर्तजा तो हर कदम पे मेरे साथ है। ऑफ कोर्स। चल सी यू। तुम ऑफिस नहीं गए? वो किंजा को उसकी अम्मी के घर छोड़ने गया था, देर हो गई। अच्छा। नूर अम्मी, वो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हाँ तो बेटा, ड्राइवर है ना, जाओ, चली जाओ ड्राइवर के साथ। ड्राइवर को छोड़े, मैं ले जाता हूँ, मैं फ्री हूँ। क्यों नहीं, जाओ बेटा, मुर्तजा ले जाएगा तुम्हें। ठीक है आफरीन, तुम आ जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हेलो। शॉपिंग हो गई? बकवास ही करो, बताओ क्या काम है? जब से मुर्तजा के पास पैसे आए हैं, तुम कभी शॉपिंग मॉल, कभी अम्मी के घर, तुम्हें शौहर की कोई फिक्र ही नहीं है। और वहां दूसरी तरफ आफरीन ने पता नहीं क्या मुर्तजा पे जादू कर दिया है। कभी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, कभी छत पर टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कमाल है, इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है कोई बीवी? बेटा तू तो हमारी अपनी है ना, तूने तो हमेशा मदद की है हमारी। लेकिन आंटी, बज़ाहिर तो वो लोग बहुत अच्छे नजर आते थे। अरे छोड़ भाई, दूर के ढोल सुहाने, इतने जालिम लोग हैं ना, ताने देते हैं मेरी बच्ची को जला जला के। क्या हालत होगी इसकी, देख कितनी कमजोर हो गई। ठीक है आंटी, मैं कुछ करती हूँ। बस बेटा, आखिरी बार मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी कभी। अरे आंटी, इसमें एहसान की क्या बात है, मैं रिपोर्ट बना देती हूँ, लेकिन इस बात का किसी को पता ना चले, वरना मेरी जॉब का मसला हो सकता है। अरे इस बात की तो तू फिक्र ही ना कर, बस रिपोर्ट बना दे। ठीक है आंटी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं।
किंजा यहाँ नहीं है तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। तुम्हें पता है पूरे चांद की इतनी वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि पूरा चांद खूबसूरत होता है। और क्योंकि पूरा चांद पूरे 28 दिन बाद निकलता है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम मुझे जानकर इंतजार करवाती हो, सामने नहीं आती हो। ये क्या मोहब्बत हुई? अब मुझे तुम्हें देखने के लिए 28 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ न जाने ऐसी कौन सी नेकी थी मेरी जिसके सवाब में तुम मुझे मिले। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल को